अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जी ग्राफ्स बेसिकली क्या होते हैं। और ग्राफ्स के अंदर जनरली पहले डिस्कस करेंगे जी कि ग्रेडियंट इंक्रीज होना किसको कहते हैं, ग्रेडियंट डिक्रीज क्या हो रहा होगा तो कैसे पता चलेगा, ग्रेडियंट कांस्टेंट है तो क्या होगा, और किस ग्राफ में ग्रेडियंट क्या शो करता है। ठीक है, ये जनरली पहले बात करूंगा। उसके बाद एज एन एग्जांपल मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को स्टडी करूंगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे अचीव करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ग्राफ क्या होता है जी, ग्राफ दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जांपल वर्टिकल एक्सिस पे वाई है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक्स है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी लेट से आपके पास ग्राफ इस तरह का हो तो फिर इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब ये आपको यहाँ से देख के भी नजर आ रहा है कि जी देखिए, अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आप देख लें कि जी वाई की वैल्यू फिक्स है, एक्स की वैल्यू जो है वो चेंज होती जा रही है। सो वाई इज कांस्टेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, और इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो जीरो है, स्टीपनेस जीरो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाली लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट जो है वो जीरो होता है। अच्छा बच्चों, अगर आपके पास इस तरह की लाइन है, फॉर एग्जांपल ये, इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब है कि जी आपके पास जो ग्रेडियंट है ना, ग्रेडियंट बेसिकली स्टीपनेस को कहते हैं। इस केस में ग्रेडियंट जो है वो कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन जब y और x के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होगा तो इसका जो ग्रेडियंट है आपके पास कांस्टेंट है। और इस केस में अगर ग्रेडियंट देखना हो तो ग्रेडियंट क्या शो करता है, ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, आप एक ट्राइंगल ड्रा कर लें। तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x, तो ग्रेडियंट इज डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरे सिचुएशन बात करते हैं कि जी अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक्स और वाई के बीच में ये रिलेशनशिप हो, इसका क्या मतलब होगा। इस रिलेशनशिप का मतलब है कि जी इसका जो ग्रेडियंट है ना बच्चों, वो आपके पास क्या हो रहा है, ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है। कैसे पता चल रहा है ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है। इसके लिए हम देखते हैं कि जी मैं फॉर एग्जांपल आपके पास टेंजेंट का ग्रेडियंट यहाँ पे देखूं तो इस पॉइंट पे ग्रेडियंट आपके पास जीरो है। फिर अगर आप इस पॉइंट पे बात करें तो जैसे जैसे बच्चों आप आगे जा रहे हैं ना, ग्रेडियंट क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक हो गया, ग्रेडियंट को क्या हो रहा है, ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है। ये हम यहाँ से ऐसे दिखा सकते हैं। आप देखें इस पॉइंट पे स्लोप कुछ और है, आगे जैसे जाते जाएंगे तो स्लोप जो है वो आपकी इंक्रीज होती जाएगी। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे ग्रेडियंट विल इंक्रीज, ग्रेडियंट विल इंक्रीज। और अगर आप इसको फर्दर एलोबरेट करना चाह रहे हैं, देखें मैं अगर इस पॉइंट पे ग्रेडियंट देखना चाह रहा हूँ ना, तो ये देख लें इस लाइन का जो स्लोप होगा वो ग्रेडियंट। फिर अगर आप इस पॉइंट पे देखना चाह रहे हैं तो देखें इस लाइन के ग्रेडियंट जो है वो ज्यादा है। तो इस पॉइंट पे ग्रेडियंट फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ग्रेडियंट एट ए इज ग्रेटर देन ग्रेडियंट एट बी। ठीक है, तो इस एक्स जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होता जा रहा है, ग्रेडियंट जो है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन याद रखना है कि जी ग्रेडियंट है पॉजिटिव। ये कैसे पता चलता है ग्रेडियंट पॉजिटिव। देखें अगर आपके पास इस तरह की लाइन होगी ना, ये इसका ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव होगा, और अगर ये लाइन होगी तो इसका ग्रेडियंट जो है वो आपके पास पॉजिटिव होगा। अगर आप एक्स को इंक्रीज करें, वाई इंक्रीज हो रहा हो, तो ग्रेडियंट पॉजिटिव होता है। इस ग्राफ में क्या हो रहा है, एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखें यहाँ पे वाई की वैल्यू कुछ ज्यादा है, आगे जैसे जाते जाएंगे वाई की वैल्यू कम हो रही है। तो ग्रेडियंट का पॉजिटिव नेगेटिव होना भी आपको पता होना चाहिए, और ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
अच्छा, दूसरी हम बात करते हैं कि जी देखें, अगर आपके पास इस तरह की लाइन है, ये दूसरी लाइन ड्रा कर, इसमें क्या हो रहा है? तो आप खुद सोचिए कि इसमें ग्रेडियंट को क्या हो रहा है। ग्रेडियंट, इस केस में ग्रेडियंट जो है वो आपके पास स्टार्ट में ग्रेडियंट ज्यादा है, ये देखिए। फिर जैसे आगे जाएंगे स्टीपनेस जो है वो कम हो गई, इवेंचुअली इस पॉइंट पे जाके स्लोप जीरो हो गया। तो इस लाइन का ग्रेडियंट जो है वो आपका कम होता जा रहा है, इवेंचुअली जीरो हो गया है। लेकिन है दोनों का ग्रेडियंट पॉजिटिव ही। इसका ग्रेडियंट आपके पास इंक्रीज हो रहा था, इसका ग्रेडियंट जो है, इस लाइन का ग्रेडियंट, इस कर्व का ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन ग्रेडियंट है दोनों का पॉजिटिव ही। अच्छा बच्चों, अगर मैं थर्ड डायग्राम पे आता हूँ, एक्स एंड वाई, और बच्चों अगर आपके पास ना ये सिचुएशन हो, इसके ग्रेडियंट के बारे में आप क्या कहेंगे? इसका ग्रेडियंट बच्चों क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका ग्रेडियंट इस पॉइंट पे क्या है, स्टार्ट में। यहाँ पे ग्रेडियंट आपके पास है जीरो। आगे देखें, यहाँ इस पॉइंट पे स्लोप ये है, इस पॉइंट पे देखें तो स्लोप बढ़ गया है। तो ग्रेडियंट इसका है तो नेगेटिव, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ग्रेडियंट एट द स्टार्ट इज जीरो, ग्रेडियंट एट दिस पॉइंट इज मोर, और ग्रेडियंट इस पॉइंट पे जो है वो सबसे ज्यादा है। तो जैसे जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है ना, इसका ग्रेडियंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, लेकिन है नेगेटिव। अच्छा, दूसरी बात हम करते हैं कि जी ग्रेडियंट नेगेटिव और इंक्रीज होना भी मैंने बता दिया। और अगर ग्रेडियंट इस तरह की सिचुएशन है बच्चों आपके पास, अब मुझे बताएं आप कि इस केस में क्या हो रहा है ग्रेडियंट। इस ग्राफ का ग्रेडियंट अगर हम देखें तो इसका ग्रेडियंट बच्चों क्या हो रहा है, स्टार्ट में ग्रेडियंट ज्यादा है, आगे ग्रेडियंट क्या हो गया, कम हो गया, आगे ग्रेडियंट और कम हो गया। तो ग्रेडियंट है तो इसका नेगेटिव, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, वो डिक्रीज होती जा रही है। इस पॉइंट पे ग्रेडियंट नॉन जीरो है, इवेंचुअली ग्रेडियंट आगे जैसे जाएंगे ग्रेडियंट जो है वो जीरो को अप्रोच करता जाएगा। ठीक है, तो ग्रेडियंट इंक्रीज होता जा रहा है, तो सॉरी, इसमें ग्रेडियंट जो है वो आपके पास डिक्रीज होता जा रहा है, और उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो मैंने जनरली आपको बता दिया कि जी ग्रेडियंट कांस्टेंट क्या है, ग्रेडियंट चेंज होना क्या है, ग्रेडियंट इंक्रीज होना क्या है, ग्रेडियंट डिक्रीज होना क्या है। ठीक है, एक और सिचुएशन हम कर लेते हैं कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये सिचुएशन होती, देखो बच्चों, अगर ये सिचुएशन है तो इसका ग्रेडियंट क्या हो रहा है, स्टार्ट में देखें ग्रेडियंट ज्यादा, कम होता गया, कम होता गया, उसके बाद ग्रेडियंट फिर इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो पहले इस पॉइंट तक ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, फिर ग्रेडियंट फिर इंक्रीज होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ग्रेडियंट का ट्रेंड पता होना चाहिए। दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप में जो है उसको देखने के लिए आपको ग्रेडियंट का पता होना जरूरी है। दूसरी अहम बात, क्वांटिटीज की वेरिएशन का भी पता होना चाहिए। जैसे देखें, मैं दोबारा इस ग्राफ पे आ जाता हूँ, ये देखें इस ग्राफ में यहाँ पे एक्स ये है और वाई है। जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है तो साथ में वाई भी इंक्रीज हो रहा है। तो आपको क्वांटिटीज की वेरिएशन भी पता होना चाहिए और साथ में ग्रेडियंट की वेरिएशन भी पता होनी चाहिए। अच्छा जी, अब एक और सिचुएशन इसमें बता देता हूँ कि लेट्स से अगर आपके पास दो क्वांटिटीज एक्स और वाई वो इस तरह से रिलेटेड है। ये देखो बच्चों, अब देखें
इसमें क्या हो रहा है, ये जैसे यहाँ पे x जीरो है तो y नेगेटिव वैल्यू, जैसे x इंक्रीज हुआ y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, सॉरी y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, y सबसे ज्यादा नेगेटिव यहाँ पे है, फिर y की वैल्यू कम हो गई, फिर कम हो गई, फिर y की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो गई, उसके बाद y की वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो गई। लेकिन चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो ग्रेडियंट जो है ना इसका, वो पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। इस पॉइंट पे भी ग्रेडियंट नॉन जीरो है, ग्रेडियंट की वैल्यू पॉजिटिव है, ये याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। यहाँ पे यहाँ पे y की वैल्यू जीरो है इस पर्टिकुलर x पे, लेकिन ग्रेडियंट की वैल्यू जीरो नहीं है, स्ट्रेट लाइन है तो ग्रेडियंट थ्रू आउट कांस्टेंट है। अच्छा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हम बात करते हैं कि जी वर्टिकल एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम होगा, ठीक है। टाइम की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो टाइम हमेशा जीरो से स्टार्ट करेगा, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू से। अच्छा, अगर सबसे पहले ये सिचुएशन है, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब क्या है कि जी डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट वही रह रहा है, लेकिन टाइम चेंज होता जा रहा है, टाइम इज अ रनिंग वेरिएबल, वो तो इंक्रीज होता जाएगा। तो इसका, इस बात का मतलब होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास रेस्ट पे है, इसका डिस्प्लेसमेंट जो भी था इस पॉइंट से, वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपके पास वही फिक्स रह रही है, तो चेंज नहीं हो रही, ठीक है। लेट्स से इसकी वैल्यू मैं कह देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये 100 मीटर था, तो ये डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर पे ही रहता है, फॉर ऑल टाइम डिस्प्लेसमेंट इज सेम, तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। अच्छा, अगर ये सिचुएशन होती ना बेटा, इस ग्राफ में क्या हो रहा है, इस ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है टाइम इंक्रीज होने के साथ साथ, ठीक है, टाइम इंक्रीज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, वो भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होगा, सबसे पहली बात, ग्रेडियंट होता है राइज और रन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब देखें, वर्टिकल एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी, सो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम, ये ग्रेडियंट होगा विच इज इक्वल टू वेलोसिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी, ठीक है। सो इस ग्राफ में क्या हो रहा है, वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो कांस्टेंट है, अगर ग्रेडियंट कांस्टेंट मीन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अच्छा जी, ये एक सिचुएशन मैंने बता दी। दूसरी अब बात करते हैं जी, अगर इस तरह की सिचुएशन, अगर ये सिचुएशन है, अब क्या हो रहा है जी, इसमें ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी का साइन चेंज नहीं हुआ, वेलोसिटी थ्रू आउट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ठीक है। अगर ग्रेडियंट का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए या नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, इसका मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई है, ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की थ्रू आउट पॉजिटिव है और वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें आपने याद रखनी है कि वेलोसिटी स्टार्ट में क्या है बच्चों, ठीक है, क्या टी जीरो पे वेलोसिटी, अब देखें यहाँ पे जो स्टार्ट में वेलोसिटी है ना, उसका ग्रेडियंट अगर देखें, ये देखें इसका ग्रेडियंट जीरो, तो ग्रेडियंट जीरो मीन वेलोसिटी जो है स्टार्ट में वो जीरो है, मतलब ऑब्जेक्ट ने रेस्ट से स्टार्ट किया, ठीक है, और फिर उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होता जा रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द पॉइंट, ऑब्जेक्ट पॉइंट की तरफ दोबारा वापस नहीं आ रहा। अगर इस तरह की सिचुएशन होती ना बच्चों, इसी ग्राफ में मैं ये चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, कि देखें अगर मैं इसी को चेंज करके आपको एक नया कंसेप्ट समझाने लगा हूं, अगर ये सिचुएशन होती, अब देख लें इस पॉइंट तक वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, इस पॉइंट के बाद ग्रेडियंट क्या होना शुरू हो गया, डिक्रीज होना शुरू हो गया, तो इस पॉइंट तक वेलोसिटी इंक्रीज, फिर वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो गई।
अगर इसी ग्राफ में हम ये करते, इसी ग्राफ को मैं चेंज कर देता, देखें बच्चों, अगर देखें ये सिचुएशन होती, अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, अब क्या हो रहा है बच्चों कि इसका ग्रेडियंट अगर हम देखें ना, स्टार्ट में ग्रेडियंट जीरो तकरीबन, उसके बाद क्या हो रहा है, ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, ग्रेडियंट, इस पॉइंट के बाद ग्रेडियंट फिर डिक्रीज हो रहा है, इस पॉइंट पे जाके ग्रेडियंट फिर जीरो हो गया, यहाँ वेलोसिटी जो है वो जीरो हो गई, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया। उसके बाद देखें, बच्चों को ये नहीं समझ आ रहा था कि उसके बाद डिस्प्लेसमेंट को क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट अब कम होना शुरू हो गया है। डिस्प्लेसमेंट कम होने का मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से पहले दूर जा रहा था, और फिर ऑब्जेक्ट वापस इसी पाथ पे टूवर्ड्स द पॉइंट वापस आ रहा है, और इस टाइम पे जाके वो इसी पॉइंट ओ पे वापस पहुंच गए। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट वापस अपनी पॉइंट पे आ गया है। ठीक है, और स्पीड को क्या देखें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो वेलोसिटी, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो स्पीड होता है। ठीक है, तो आप देखें पहले क्या हुआ था, उसकी स्पीड जीरो, स्पीड इंक्रीज होना शुरू हुई, उसके बाद स्पीड क्या हुई, डिक्रीज होना शुरू हो गई, यहाँ स्पीड जीरो, वेलोसिटी जीरो। उसके बाद आगे देखें, आगे वेलोसिटी को क्या फर्क पड़ रहा है, देखें सबसे ज्यादा वेलोसिटी, उसके बाद क्या हुआ है, सॉरी वेलोसिटी अब सबसे ज्यादा नहीं, अब सॉरी यह वेलोसिटी जीरो, फिर थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ गई, फिर वेलोसिटी जो है और बढ़ गई, फिर वेलोसिटी और बढ़ गई सबसे ज्यादा स्टीप में, उसके बाद क्या हुआ, फिर स्लोप को कम होना शुरू हो गया और एंड पे वेलोसिटी जीरो हो गई। सो ग्रेडियंट का जो साइन होता है ना, इसमें ये कंफ्यूज नहीं करना है कि आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ फॉर एग्जांपल इस, यहाँ एम की वैल्यू, ग्रेडियंट की वैल्यू जो है, इसको वी में लिख देता हूँ ना, अच्छा बच्चों, यहाँ पे वी फॉर एग्जांपल -10 है, यहाँ पे वी जो है वो -20 है। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर यहाँ वी जो है वो -15 हो गया, फिर यहाँ पे वी क्या हो गया, -5 हो गया। तो आप देखें ग्रेडियंट का जो वेक्टर क्वांटिटी के साथ साइन होता है वो डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, आप अक्सर बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेलोसिटी जो है -10 से -20 हो गई, और -20 को वो समझते हैं -20 10 से लेस है तो वेलोसिटी क्या करते हैं, कहते हैं लेस हो गई। नहीं, नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, वो डायरेक्शन को शो करेगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इस पॉइंट तक आपके पास क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, फिर डिक्रीज होना शुरू हो गया। ठीक हो गया, अच्छा जी। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से सारी सिचुएशन मैंने बता दी कि जी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में रेस्ट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में इंक्रीजिंग वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो है वो डिक्रीजिंग वेलोसिटी क्या होती है। एक सिचुएशन और कर लेते हैं इसकी, देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट में मैक्सिमम, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कम होना शुरू हो गया, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट इज कमिंग टूवर्ड्स दिस पॉइंट, पॉइंट ओ जिससे डिस्प्लेसमेंट हम देख रहे हैं इसकी तरफ आ रहा है। ठीक है, और जब ये इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे t1 पे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया है। और अगर आपसे कोई पूछे कि जी वेलोसिटी को क्या हो रहा है, तो फिर क्या बताएंगे, यहाँ पे देखें वेलोसिटी जो है वो जीरो, फिर क्या हुआ, वेलोसिटी को इंक्रीज हो गई, फिर वेलोसिटी और इंक्रीज हो गई, फिर वेलोसिटी और इंक्रीज होगी। तो वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग, या स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इसी में हम बात करते हैं जी
अच्छा जी, अब मैं एक और सिचुएशन करा देता हूँ। दिस इज टाइम, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। अभी एक एग्जांपल आपको कराता हूँ, देखें। सॉरी, एक्चुअली पहले इसके एक्सेस मैंने ड्रॉ किए हुए थे, वो थोड़े आगे पीछे हो गए। माधुर साहब, अच्छा मैं आपको बता रहा था कि जी डिस्प्लेसमेंट माइनस में बी हो सकता है। ये डिस्प्लेसमेंट और इधर आपके पास टाइम, ये एक सिचुएशन देखते हैं। अगर ये सिचुएशन है तो इसका क्या मतलब है? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो हो गया है। अब आप देखें थोड़ा सा कि जी इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ठीक है, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, वेलोसिटी जीरो है। फिर क्या हो रहा है? फिर इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है और इस पॉइंट पे जाकर डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया। फिर आप देखें डिस्प्लेसमेंट इस जगह से इस जगह तक देखें तो डिस्प्लेसमेंट थ्रू आउट क्या है आपका? नेगेटिव है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट आपका इंक्रीज हो रहा है, फिर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, फिर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है। मतलब क्या हुआ था कि ऑब्जेक्ट इस पॉइंट तक, पहले ऑब्जेक्ट दूर गया, यहां तक डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुआ, फिर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, फिर ऑब्जेक्ट वापस आया उसी पॉइंट की तरफ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो माइनस साइड पे चला गया। ठीक है, और फिर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ऑब्जेक्ट वापस जो है वापस आना शुरू हो गया और एंड पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो गया। ठीक हो गया। सो यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट, यहाँ वेलोसिटी जीरो, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की वेलोसिटी जो है आपकी क्या हो गई है? माइनस में है, लेकिन है कांस्टेंट। मतलब वेलोसिटी माइनस होने का मतलब ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन बदल दी है। यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो फिर जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी आपकी क्या है? फिर पॉजिटिव, लेकिन है कांस्टेंट। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की सारी सिचुएशन आपको समझ आनी चाहिए कि एक रेस्ट पोजीशन पे होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होगा कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग वेलोसिटी से जा रहा होगा कैसा होना चाहिए। अब एक सिचुएशन कर लेते हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर आपको दिया हुआ है और उससे वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको बनाना पड़ जाए तो फिर कैसे करते हैं? देखें, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, तो इसको देखते हुए पहले तो इसका एनालाइज करते हैं कि जी इसका क्या मतलब है। देख लें, यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एट कांस्टेंट रेट। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, लेकिन है पॉजिटिव। यहाँ वेलोसिटी क्या है? इस पार्ट पे जीरो है। यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव है, लेकिन है कांस्टेंट है। ठीक है, इस पार्ट से लेके इस पॉइंट तक। और एंड पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का मतलब इस पॉइंट पे ये है कि ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर पे आगे जा सके। तो अब आप देखें, इसको मैं T1 कह देता हूँ, T2 कह देता हूँ, T3 कह देता हूँ। तो T1 तक, 0 to T1 तक वेलोसिटी कांस्टेंट, तो पॉजिटिव। उसके बाद
T1 से T2 तक वेलोसिटी क्या है आपके पास 0, और T2 से T3 तक वेलोसिटी जो है आपके पास माइनस में है। लेकिन एक चीज का ख्याल करना है कि इसका ग्रेडियंट अब पहले पार्ट से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, अब देखें इस पार्ट की, इस पार्ट का जो स्लोप है ये ग्रेडियंट है, और इस पार्ट का ग्रेडियंट जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि आप स्केलिंग देख लें, टाइम एक्सिस पे यहाँ पे टाइम जो है वो ज्यादा है, यहाँ पे टाइम जो है वो कम है, लेकिन राइज जो है वो सेम ही है। ठीक हो गया। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी पॉजिटिव कांस्टेंट, फिर वेलोसिटी जीरो यहाँ पे रेस्ट पे ऑब्जेक्ट, फिर वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव और लेकिन कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट वापस अपनी डायरेक्शन में वापस आ रहा है। तो मैंने जनरली आपको बताया कि ग्राफ क्या शो करते हैं, और ग्राफ में ग्रेडियंट कैसे, वेरिएशन क्या शो करता है, और फिर मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की एक एग्जांपल आपको, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की कुछ एग्जांपल कराई, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वेरिएशन की बात की। ठीक है, तो एक और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास टाइम, यहाँ डिस्प्लेसमेंट। अगर बच्चों ये सिचुएशन हो तो फिर आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? इससे जरा आप खुद एनालाइज करने की कोशिश करें। मैं टाइम मार्क कर देता हूँ, T1 T2। देख लें, 0 से लेके T1 तक इस पार्ट का जो ग्रेडियंट है ना वो इंक्रीज, ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है यहाँ से 0 से T1 तक। 0 पे ग्रेडियंट मैक्सिमम है, याद रखना, यहाँ ग्रेडियंट मैक्सिमम है, यहाँ ग्रेडियंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे ग्रेडियंट क्या है, 0 है, यहाँ वेलोसिटी 0। डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है क्या इस पॉइंट तक, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट को क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, 0 हो गया। लेकिन वापसी पे जब डिस्प्लेसमेंट 0, ये देखें, फिर स्पीड इसकी, वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो गई, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम, इधर वी मैक्स, और स्टार्ट में भी वी मैक्स है, यहाँ पे वी क्या है, 0 है। तो ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर आपको इससे फायदा हुआ है तो इसको जरूर लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।